Hi friends, today's topic is density functional theory or DFT. This topic is very much important for research purpose. So the broad area of this topic belongs to computational physics and chemistry as well as quantum mechanics. तो इसका जो basic theories है ये belongs करता है computational थ्योरी और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी से हम लोग डिफाइन करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी यूज़ करके हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब गेटिंग मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर। मिनिमम एनर्जी मतलब जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो उसको इसका कौन सा वेरिएशन में, कौन सा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इसका स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा, तो वी कैन इजीली डिफाइन दैट मिनिमम एनर्जी और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे गॉसियन कोड यूज़ करके, गॉसियन इज ए कोड सॉफ्टवेयर, कैसे गॉसियन कोड यूज़ करके हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को थियोरेटिकली ड्रॉ कर सकते विद द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उसमें से कैसे हम लोग कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और एनर्जी, हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी एंड एनर्जी फ्रॉम गॉसियन कोड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ डॉक्टर अभिजीत दत्त, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट। सो फॉर गेटिंग ऑप्टिमाइजेशन वी नीड द गॉस व्यू सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द व्यूइंग सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर व्यू कर सकते। सो ओपन फाइल न्यू क्रिएट मॉलिक्यूल ग्रुप। सो दिस इज द व्यूइंग विंडो जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें, और स्ट्रक्चर को देख भी सकते। सो जस्ट ओपन दिस वन, minimize this. Okay, now suppose we want to draw H2O molecule, water molecule. So this is the atomistic scale और atomistic place, उसमें से हम लोग एटम देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए पीरियोडिक टेबल, उसके हिसाब से दिस इज फॉर नाइट्रोजन एटम, दिस इज फॉर ऑक्सीजन एटम, बट नाउ वी नीड टू ड्रॉ वाटर मोलिकुल। तो वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, तो वी फर्स्ट चूज ऑक्सीजन एटम and click on this board. So this is red color oxygen atom, clear? So you just see, this is oxygen atom, 8 electron. Oxygen has 1 atom, 8 electron. Oxygen का 8 electron होता है, ठीक है। Okay, 1s2, 2s2, 2p4. Now we need to draw hydrogen. This is, you just see hydrogen, this is the symbol of hydrogen. You just click on this, and we know water has in water oxygen has 2H, 1H, this is second H, clear? Now you can check the bond length of this system. This is the symbol of bond length. So you just put, suppose you want to know what is the bond length between this oxygen and this hydrogen, just click on this this oxygen and this hydrogen. So this is the bond length 0.96. So you want to know bond length between this hydrogen and this oxygen, 0.96. Okay, now you need to know the angle. This is the symbol of angle, HOH. The angle is 109.47122, clear? Now we want to know the stable structure. ये जो structure है, this is not stable because ये हमने randomly draw किया है, ठीक है। Now we want to know what is the stable structure. For that we need to do optimization. Optimization क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग इसका मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमको गॉसियन सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। सो यू जस्ट टेक, सो आपको कुछ पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। यू जस्ट गो टू कैलकुलेट ऑप्शन, कैलकुलेट, गॉसियन कैलकुलेशन सेटअप, यस। नाउ दिस इज द जॉब टाइप, कौन सा जॉब आप चूज कर सकते हैं। एनर्जी आपको क्या निकालना है, एनर्जी, ऑप्टिमाइजेशन, फ्रीक्वेंसी, ऑप्ट प्लस फ्रीक्वेंसी, और ये सब डिफरेंट टर्म्स है। तो अभी फिलहाल हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टू मिनिमम एनर्जी लेवल, ठीक है।
तो मेथड क्या देना है, ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर जो होता है, हमें एक्साइटेड स्टेट अभी नहीं चाहिए, अभी चाहिए हमको ग्राउंड स्टेट, हार्टी फ्लॉक नहीं चाहिए, हमको डीएफटी चाहिए, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। तो ये जो होता है दिस इज़ बेसिस सेट, और ये वाला जो चीज़ होता है दिस इज़ बेसिस फंक्शन। ठीक है, तो बेसिस सेट और बेसिस फंक्शन क्या होता है ये हम लोग दूसरे क्लास में बताएंगे, व्हाट इज़ बेसिस सेट एंड व्हाट इज़ बेसिस फंक्शन। सो व्हाट आर हार्टी फ्लॉक, सेमी एम्पिरिकल मैकेनिक्स, ये सब क्या है, ठीक है, ये हम लोग दूसरे जो क्लासेस होगा। सो टुडेज क्लास इज क्लास 1, इट्स जस्ट इनिशियल क्लास। तो बाकी जो क्लासेस होगा ना उसमें हम लोग बताएंगे कि ये सब चीज़ क्या है। जस्ट अभी सोचो कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वाटर मोलिकुल और कुछ मोलिकुल्स, और इसमें से हमको जस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है, जॉब टाइप ऑप्टिमाइजेशन मेथड। सो दिस इज़ द मेथड। तो इसमें हमको लिखना है H2O जॉब नेम, लिंक पे जाना है, चेक पॉइंट फाइल, स्पेसिफाई करना है आपको, इसको काट के you just write H2O, ओके। इग्नोर सिमेट्री करना है आपको, ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखना है। एडिट ऑप्शन में जाना है, सेव करना है। तो यहाँ पे देखो मैं एक फोल्डर, डी फोल्डर में एक H2O फाइल है ऑलरेडी, तो उसमें जो सेव करूँगा उसको वाटर नाम दूंगा। तो मेरा जो डी फोल्डर है उसमें एक वाटर सेव किया हुआ है, इसलिए ये सब आ रहा है। तो ये जो फोल्डर होगा, ठीक है, इसमें जो फाइल होगा इसका नाम होगा GJF, दिस इज़ इनपुट फाइल। क्लियर? तो आप सेव करेंगे, तो मेरे में ऑलरेडी है इसलिए यस। सो दिस इज़ द इनपुट फाइल, जिसमें आप देखो XYZ कोऑर्डिनेट आ रहा है, OHH, दिस इज़ XYZ कोऑर्डिनेट। ठीक है, x में क्या कोऑर्डिनेट है, y में, और z में क्या कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज़ द XYZ कोऑर्डिनेट। क्लियर? हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है। सो दिस आर द बेसिस फंक्शन एंड बेसिस सेट। तो क्लियर? अभी क्या है, वी नीड टू ओपन द Gaussian, this is Gaussian 09, we just need to open, we go to file, open, ये D फोल्डर में जाना है हमें, H2O, we need to go for GGF फाइल। क्लियर? अभी we need to go for run मतलब प्रोग्राम रन करेगा अभी। क्लिक, अभी आउट, ये है रन करने के बाद जो फाइल प्रोड्यूस होगा, फाइनल फाइल, इसको बोलते हैं डॉट आउट, आउटपुट फाइल। तो उसको हमें जहाँ पे जो फोल्डर में GGF वाला इनपुट वाला फाइल है वहाँ पे ही सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी है इसलिए ओवरराइट किया हुआ है। तो नाउ द प्रोग्राम इज रनिंग, वी विल वेट, द प्रोसेसिंग इज कंप्लीट। क्लियर? तो हमें जाना है फिर से डी फोल्डर में जाना है, वाटर मोलिकुल, यहाँ पे देखो डॉट आउट, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, एंड दिस इज चेक पॉइंट फाइल। सो दिस इज अनदर स्टोरी। चेक पॉइंट फाइल क्या होता है, चेक पॉइंट फाइल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सो वी विल सी दिस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन H2O, open with ghost view, because H2O output file, this is output file। तो इसमें हम लोग just notice one thing, this one result summary। तो यहाँ पे देखो आप लोग summary देख सकते हो, यहाँ पे एनर्जी भी निकल गया, E इक्वल टू -75 पॉइंट समथिंग, AU मतलब हर ट्री। ठीक है, इसमें पॉइंट ग्रुप भी आ रहा है, CS पॉइंट ग्रुप, और इसमें इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी जो होता है ऑप्टिमाइजेशन में, इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी मतलब नेगेटिव आना नहीं चाहिए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी निकल रहा है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करते हम। नाउ वी विल चेक द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ। सो 0.99 पहले जो हमने देखा था, दिस इज GGF फाइल, दिस इज इनपुट फाइल। यहाँ पे देखो 0.96 दिखा रहा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है 0.96, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये भी है 0.96,
अभी हम लोग देखेंगे एंगल, ये है इनपुट फाइल, इनपुट दिस फाइल इज इनपुट 0.96 बॉन्ड लेंथ और एंगल है 109.47। क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे आउटपुट में क्या हो रहा है, दिस इज 0.99, लुक एट दिस 0.99। तो पहले जो था इनपुट में OH बॉन्ड एंगल was 0.96, now the OH bond angle is 0.996, look at this 0.996. Okay, now if you want to check the bond angle, so it is 104.00। जो पहले जो इनपुट फाइल था उसमें 109.47 था, ठीक है, तो 104.00। सो आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन हमारा बॉन्ड लेंथ भी चेंज हुआ और बॉन्ड एंगल भी चेंज हुआ, ठीक है। तो दिस इज द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। तो हम लोग और एक चीज़ देखते, सो विल गो टू अगेन ओपन again, this is output file। so look at this things, so this is initial structure, उसमें से 1 से कैसे 4 में जा रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, इनिशियल से कैसे फाइनल मिनिमाइज स्ट्रक्चर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे रिजल्ट, समरी नहीं, समरी से जो एनर्जी निकल सकता है, वी विल कैन सी द व्हाट इज द एनर्जी। now go for result, this is optimization, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है टोटल एनर्जी और ऑप्टिमाइजेशन स्टेप जाते कितना स्टेप जा रहा है और कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसमें है RMS ग्रेडियंट, यहाँ पे देखो ये सब पॉइंट नोटिस करो, ब्लिंक कर रहा है पॉइंट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस, कुछ टाइम के बाद जा रहा है ये, आफ्टर दैट ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें एक टर्म आता है SCF एनर्जी, सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड थ्योरी, जो यूज़ होता है इसमें। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। तो आज हमने देखा है कि कैसे हम लोग कैजुअली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पकड़ते हैं, एंड हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस स्ट्रक्चर। क्लियर। नाउ वी विल सी to how to draw some more structure. Suppose we need to draw benzene, so this is for ring system, this is benzene, and we want to substitute this hydrogen, this ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं, पकड़ लो क्लोरीन एटम से। so just put chlorine, click on chlorine and again on atom, and just substitute this hydrogen with chlorine। Clear। so in this way we can easily draw some structure like benzene, H2O। if you want to draw CH4, so this is carbon atom, so this is carbon, we have 4 hydrogen, 1 hydrogen, 2 hydrogen, third, fourth। Clear। so this is carbon CH4, ये आप लोग देख रहे हैं, this is CH4। now if you want to substitute this hydrogen with chlorine atom, just click on this is atomistic scale, chlorine atom and chlorine, ठीक है। तो with this symbol we can define the bond length of system 1.76, and with this we can easily define the angle को मतलब कैलकुलेट करने के लिए we need to choose 3 atoms। okay, and this is the dihedral angle, if you want to calculate dihedral angle, so for dihedral angle we need to choose 4 consecutive atoms, suppose this and this, so dihedral angle of this and this is -179, 180 degree। clear। ये वाला चीज देखो, this is 180 degree। okay, सो टूडेज क्लास इज़ वेरी सिंपल। आज का जो क्लास है ये सिर्फ बेसिक रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें हमने सिर्फ बोला है कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं विद द यूज़ ऑफ गॉसियन कोड। तो कोड में से बहुत सारा कोड आता है, गॉसियन आ रहा है, उसके बाद आपका मटेरियल स्टूडियो आ रहा है, डीमोल 3 आ रहा है, भस्प आ रहा है, तो एंड उसमें से भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है निकालने के लिए बहुत सारा टूल्स है, जैसे एमोल है, जैसे TDDFT, टाइम डिपेंडेंट थ्योरी है जिसमें से हम यूवी फ्लोरोसेंस निकाल सकते। तो हाउ कैन वी डिफाइन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूजिंग गॉसियन कोड एंड अदर कोड्स, हम लोग डिफरेंट क्लासेस में देखेंगे। सो दिस इज ए इंट्रोडक्टरी क्लास, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे एक दो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते, बॉन्ड एंगल निकाल सकते, और कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ कुछ थ्योरी होता है, जैसे बेसिस सेट का थ्योरी होता है, बेसिस फंक्शनल का थ्योरी होता है। सो वी विल सी इट इन next continuous classes. Okay students, thank you. So please join me on my next class of density functional theory. This is very important for your research purpose, because आज के डेट में कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।